नमस्कार दोस्तों, दिस साइड इज़ अभी अगेन फ्रॉम सीखते रहो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सीखते रहो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में इसमें आप ही का बेनिफिट है। और ये देखिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, इसका बेनिफिट यही होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाएगी, जिसको आने वाले टाइम में आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में जब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ओके, तो यानी ऑब्वियसली डिजिटल का मतलब यही है कि सब काम ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन हो गए तो यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर पता होने से पहले आप ये समझिए कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। देखिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जैसे डॉट नेट, जावा, पीएचपी, इनके थ्रू प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। ओके, प्रोग्राम्स में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर पूरा बनता है और वर्क करता है। ओके, तो देखिए इस डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन अ कंप्यूटर। बेसिकली सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम या कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। ओके, तो कहने का और अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं तो सॉफ्टवेयर बनता कैसे वो मैंने आपको बता दिया कि कितनी टाइप की लैंग्वेज होती है, उनके थ्रू सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, उन लैंग्वेज के थ्रू कोड लिखे जाते हैं। ओके, जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर बनता है। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर पे कोई ना कोई काम करने के लिए ही बनाया गया होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एम एस ऑफिस का, एम एस वर्ड, या आपका पेंट का सॉफ्टवेयर होता है, या वी एल सी प्लेयर होता है, अडोब प्रीमियर प्रो होता है, अडोब फोटोशॉप होता है, ये सभी सॉफ्टवेयर्स है जो अलग अलग काम करते हैं। अगर एम एस वर्ड की बात करें तो वहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको फिल्मोरा की बात करूँ तो फिल्मोरा में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। फोटोशॉप की बात करूँ तो वहाँ पे आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, तो मतलब सॉफ्टवेयर है लेकिन काम उनके अलग अलग है जो कि कंप्यूटर पे वो करते हैं। ओके, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर होते हैं 4 टाइप के। जो थोड़ा सा टफ आपको समझने में आएगा वो होगा बस फर्स्ट वाला, सिस्टम सॉफ्टवेयर। रेस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, ये बहुत ईजी है, आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है चलिए देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड to run a computer hardware and application program. Okay, if we think of the computer system as a layered model, the system software is the interface between the hardware and the user application. Okay, such examples are operating systems, drivers, server और BIOS। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं इसका मतलब, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये बेसिकली जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ओके, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करते हैं जिससे वो दोनों अपना अपना काम जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो करे। अगर मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, मान लीजिए वीएलसी प्लेयर। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आप गाने सुन सकते हैं, ओके, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो इस पे गाने चल रहे हैं, वीडियोस चल रही है, जो आपको साउंड आ रहा है, तो आपके सिस्टम के अंदर एक साउंड कार्ड होता है, तो वो तो एक हार्डवेयर हुआ। उस साउंड कार्ड के थ्रू आपको साउंड सुनने को आ रहा है और वीएलसी के थ्रू आप कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ से आप उस साउंड को कम ज़्यादा कर पा रहे हैं वीएलसी की। ओके, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वीएलसी प्लेयर में आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं और साउंड कार्ड जो है आपके सिस्टम के अंदर, ओके, उसके थ्रू आपको साउंड सुनने में आ रही है। ओके, तो इन दोनों चीज़ों की जो हार्डवेयर है और जो वीएलसी प्लेयर है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्मूथली चलाने के लिए। तो ये होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, सर्वर, बायोस। ओके, अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। अगर चलिए मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल दूं, जो मान लीजिए आप सीडी बर्न करना चाहते हैं, कुछ भी सीडी राइट करना चाहते हैं, ओके, सीडी में, तो उसके लिए आपको सीडी राइटर होता है, वो एक हार्डवेयर है। लेकिन नीरो एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ओके, उसके थ्रू आप सीडी राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात क्या होती है कि नीरो और उस हार्डवेयर के बीच में कनेक्टिविटी कौन बनाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, जिसके थ्रू वो दोनों अपना अपना काम करते हैं और आपको सीडी को राइट कर कर दे देते हैं। ओके, ड्राइवर्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, साउंड कार्ड वाला। ओके, बायोस, ओके, सर्वर, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू एड और हेल्पिंग इन एनी टास्क दैट बेनिफिट फॉर कंप्यूटेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली अवेलेबल इन द मार्केट। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर पे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि किसी काम करने के लिए बनाए जाते हैं इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूँ फोटोशॉप की, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, मैं बात करूँ अगर अडोब प्रीमियर प्रो की, तो उसके थ्रू आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। मैं बात करूँ एम एस ऑफिस की, तो उसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और पावर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ कोई भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो देखिए, सबके काम अलग अलग है। गेम्स है, ओके, जैसे आपका मारियो हुआ, कॉन्ट्रा हुआ, ये सब कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनका काम अलग अलग टाइप का है। ओके, जो कि आपके सिस्टम के ऊपर ये अलग अलग काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। ओके, आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। एम एस ऑफिस ले लीजिए आप, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट भी एम एस ऑफिस के अंदर ही आता है। आप ये फोटोशॉप ले लीजिए। ओके, तो इस टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए, चलिए इसे भी सीखते हैं। थर्ड जो है, वो जो सॉफ्टवेयर का टाइप है वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच हेल्प इन डेवलपिंग अदर सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ओके, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो देखिए, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर पीएचपी में बनाना चाहते हैं, ओके, तो पीएचपी में जो कोड लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, टेक्स्ट एडिटर में। और टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओके, सो इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और इसके और भी एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपको हो जाएगा डीबगर, टेक्स्ट एडिटर, ओके, कंपाइलर। तो ये हो गए हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। लास्ट जो आता है वो होता है फोर्थ जो सॉफ्टवेयर का टाइप है वो है कस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर विच आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। मतलब मान लीजिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है। ओके, मान लीजिए मैं कोई भी स्कूल चला रहा हूँ, ओके, तो मुझे कोई भी अटेंडेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनवाना है। ओके, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम कोई भी चीज़ कस्टमाइज करवाते हैं, हम कोई भी चीज़ बनवाते हैं किसी कंपनी में, कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एम एस ऑफिस, फोटोशॉप, अडोब रीडर, ये सब सॉफ्टवेयर है। प्लस वेबसाइट्स जो होती है वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, जो ऑनलाइन रिप्रेजेंट आपको जैसे आप कुछ भी देखते हैं, जैसे www.snapdeal.com, amazon.com, तो ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही है। इन्हें ऑनलाइन पोर्टल बोला जाता है बेसिकली। ओके, ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही है। ओके, जो कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बने होंगे कभी, कि भाई हमें तो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल चाहिए, तो बहुत कंपनियों ने मतलब जिस भी वो कंपनी के पास गए होंगे सॉफ्टवेयर कंपनी के, उन्होंने उनका वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा।
ओके, तो जब भी क्लाइंट की जिस टाइप की भी रिक्वायरमेंट होती है वो आईटी कंपनीज के पास जाते हैं, ओके, और वहाँ जाके वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बना के उनको देते हैं। तो इसके एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक तो अपना स्कूल का बताया, दूसरा हो सकता है कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, बैंकिंग एप्लीकेशन का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, या स्कूल सिस्टम का। ओके, तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग और भी अच्छे से जान पाए कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं। ओके, प्लस अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, और प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।